करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 52 लोग हैं बाहर से समर्थन देने वाले, वो तो कल खोके होके आ जाएंगे तो सब मक्खन खाने वाले बोके बन जाएंगे। नीतीश कुमार को यदि कुछ मिल गया, उनके प्रदेश के लिए मिल गया, तो वो चुप रहेंगे। उधर चंद्रबाबू को थैला खोल दिया तो वो चुप रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी की साख बचानी होगी। ये समय है भारतीय जनता पार्टी के बीच में से आवाज निकलने की, कि यदि पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, लगातार नीचे जा रही है, तो पार्टी में क्या कोई एक ऐसा आदमी नहीं जो पार्टी के बारे में चर्चा करता हो, चिंता करता हो। ये चिंता संघ को करनी, कि संघ का प्रोडक्ट है, ये संघ का बच्चा है भारतीय जनता पार्टी। यदि वो बर्बाद हो रहा है तो संघ कब तक चुप रहेगा? ये तमाम बातें इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद होगी और वो कल होगा। गडकरी ने जो गोवा में बोला वो कम नहीं बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेसीकरण हो गया है आप भाजपा का, बीजेपी बर्बाद होगी ये पार्टी। ये जब मैग्नीफाई होके आएगा तब इसका जवाब देने के लिए इनके पास शब्द नहीं रहेंगे। लोकसभा हारे, बाई इलेक्शन हारे, 3 राज्य हारे, क्या है आपके पास जो आप कहते हो कि हम यहीं बैठे रहेंगे? बताइए जी। जब पार्लियामेंट्री संसदीय दल जो है, जब वो सवाल नहीं पूछेगा, तब तक ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, क्योंकि संगठन तो अभी इन्हीं के कब्जों में है। इशारा कर रहे हैं कि मोदी संगठन अभी इनके कब्जों में है। संगठन से कोई मुझे अपेक्षा नहीं है। कोई जनरल सेक्रेटरी बोलेगा, सब रबर स्टैंप बने हैं नड्डा से लेकर नीचे तक। सवाल है सांसदों का, जिनके वजह से मोदी प्राइम मिनिस्टर। सांसद जब सवाल पूछेंगे, उन सांसदों में किसमें जमीन बचता है, किसको लगता है कि ये पार्टी हमारी है, या किसको लगता है कि बस हमको सांसद बन के या रबर स्टैम्प बन के रहना है। ये तय होगा इन 3 चुनाव के राजनीतिक दलों के, मतलब इन 3 राज्यों के चुनाव के बाद। टाइगर कह रहे हैं कि मोदी जी की हालत वाकई खराब है, वो ब्रांड वैल्यू नहीं रही। परिणाम के बाद अब जो साफ जनादेश आया है और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से जनादेश आया है। खास तौर से जो देवभूमि है दोनों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहाँ से जो संदेश है समिता जी, वो भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े कर देने वाला है कि हिंदू वास्तव में जाग गया है। जैसा कि आपने कहा, आपने बात की इनके सुखविंदर सुक्खू की पत्नी है, उनका जो अभी जीती है चुनाव, उनकी बाइट हमारे साथ है। हम एक बार सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, मंत्री ने, एमएलए ने, सब ने आके दिन रात पार्टी का जो है कर्तव्य निभाया। कितना चुनौतीपूर्ण था ये सफर? देखिए चुनाव तो चुनौतीपूर्ण होता है, कोई चो के साथ भी चुनौती के साथ भी चो और उसके चुनाव के साथ भी सीएच है। आप क्रेडिट किसे देंगे? मैं इसका क्रेडिट जनता को दूंगी जी, भाई बहनों को दूंगी जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। अब एक ही परिवार से आप 2 सदस्य हैं जो विधानसभा पहुंच रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं सबको और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपको? देखिए जी, उनका मतलब कि सीएम साहब की अपनी ड्यूटी है, मेरी अपनी ड्यूटी है अपने देहरा के प्रति, तो अपनी अपनी ड्यूटी निभाएंगे हम। मैडम देहरा में नारा काम कर गया बेटी का, देख ही रहे हैं जी आप, जितना मेरे को शगन डाल रहे हैं मेरे मायके वाले, मुझे गर्व है उनके ऊपर। मैम देहरा की ध्यान आप कमी तो रखेंगे देहरा के लिए? ये तो मैं ये बात थोड़ी बताऊंगी, ये तो मैं मायके के प्रति जो दूंगी मैं गुप्त रखूंगी इस चीज में। देहरा विधानसभा चुनाव है इसलिए कि ये जो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है, छोटा सा स्टेट है, बड़ा इकोलॉजिकली बड़ा सेंसिटिव स्टेट है। वहाँ सेब के बगीचे होते हैं, वहाँ तमाम तरह के काम धंधे हो रहे हैं। और मोदी जी के मित्र अडानी के वहाँ सेबों के जो कारोबार थे, वो सेबों के कारोबार से बदहाल हो गए। और देखिए होता क्या है कि आप एमएलए खरीदना है तो बीजेपी रसीद काट के अपने कार्यालय से थोड़ी पैसा भिजवाती है। पैसा तो पूंजीपति जिसका बिजनेस चल रहा है, कारोबार चल रहा है, वो पैसा देता है और उसकी थैलियां बढ़ती हैं और उसकी थैलियां बढ़ने के बाद कारोबार होता है। अभी देखिए, अब ये तो हो गया हिमाचल का मॉडल। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के आसपास, जहां बद्रीनाथ टेम्पल है, उसके आसपास तोड़ फोड़ एक कॉरिडोर बन रहा है और उसमें एक राज्य विशेष के सारे ठेकेदार हैं। और वहां मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हालत हो रही है। नाम ले लीजिए साहब, गुजरात के होंगे, एक राज्य विशेष के गुजरात के ठेकेदार होंगे। गुजरात मोदी जी जाते हैं उनका साथ ठेकेदार तो साथ चलते हैं। गुजरात नहीं, उसमें कुछ और के भी हैं, ज्यादातर गुजरात के हैं। और सिलकारा टनल के लोगों का गुजरात कनेक्शन है, जिसमें 55 करोड़ रुपया बीजेपी के फंड में पैसा हुआ और पूरे देश में आपका मजाक उड़ा। मैं सिंपल सा कह रहा हूं कि ये दोनों राज्य, हिमाचल हो उत्तराखंड हो,
भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों राज्यों को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया। उत्तराखंड को तो कर ही दिया है। उत्तराखंड में जितने डिजास्टर्स हो रहे हैं, उत्तराखंड जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद को फेल कर दिया भाजपा ने। उन्होंने एक मुख्यमंत्री को उसका कद इतना छोटा कर दिया कि वो पोस्टमैन की तरह दिल्ली से देहरादून चक्कर काट रहा है। पोस्टमैन बना मुख्यमंत्री को दिया, डाकिया बना दिया, पोस्टमैन बना दिया कि ये प्रोजेक्ट है, इस पे साइन करो। इससे पहले भी डाकिया था। लखेड़ा साहब, आपने ठीक कहा कि चाहे हिमाचल हो और चाहे उत्तराखंड हो, वहां इतना गले तक भ्रष्टाचार हो रहा था कि कहीं ना कहीं पब्लिक की आंखें खुल गई। पब्लिक जो मोदी जी को फॉलो कर रही थी, मोदी उत्तराखंड में